सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। तदानीम् एतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वात अर्कवरुण अश्विनीभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नि इन्द्र उपेन्द्र यम प्रजापतिभिः
क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रियपञ्चकेन क्रमात् वचन आदानगमन विसर्गानन्दान् चन्द्रचतुर्मुख शङ्कराच्युतैः क्रमान्नियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्येन अन्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात् संकल्पनिश्चय अहङ्कार्यचैतांश्च सर्वान् एतान् स्थूलविषयान् अनुभवतः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः अत्रापि अनयोः स्थूलव्यष्टिसमष्ट्योः तदुपहित विश्ववैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशयजलवत् तद्गतप्रतिबिम्बाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः एवं पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिः व्यष्टि स्थूल में उपहित चेतन को विश्व कहा जाता है और समष्टि स्थूल में उपहित चेतन को विराट संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। जो विराट है वह मुख्य रूप से उपासना के द्वारा समझ में आता है। जब कोई साधक उपासना करता है, कोई प्रार्थना करता है और प्रार्थना की पूर्ति होती है, तो वह इस बात को महसूस करता है कि कोई ऐसी सर्वशक्ति सर्वज्ञ अदृष्ट सत्ता अवश्य है, विशिष्ट सामर्थ्य संपन्न, जो सामर्थ्य किसी जीव में नहीं दिखाई देती है। हमारा जो जागृत अवस्था में व्यवहार है, हमको लगता है कि हमारे पास में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सन्मुख विषय हैं, इसलिए यह एक नैसर्गिक
प्रक्रिया के तहत हमें विषयों का ज्ञान हो रहा है। लेकिन वेदांत शास्त्रों ने ये बात कही कि केवल इंद्रिय और केवल विषय के होने से विषय का ज्ञान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंद्रिय और विषय इन दोनों के सन्निकर्ष के लिए भी किसी अदृष्ट सत्ता की आवश्यकता होती है। अब चूंकि हमारे लिए यह सहज है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, तो हम उस अदृष्ट सत्ता के विषय में सोच नहीं पाते हैं, और यदि सत्संग प्राप्त न हो तो हम कभी उस पर विचार भी नहीं करते हैं। लेकिन ये शास्त्रों का कहना है कि प्रत्येक इंद्रिय को अपने विषय का सन्निकर्ष प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक इंद्रिय को विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अनुग्राहक दैवी सत्ता की आवश्यकता होती है। उसी दैवी अनुग्राहक सत्ता से अनुग्रहित होकर के इंद्रियां अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं। देखिए, ये एक बड़ा वाक्य बनाया है आचार्य ने, तो इस वाक्य के एक एक शब्द को देखना। बोलते हैं तदानीम एतौ स्थूल विषयान अनुभवतः। तो ये छोटा सा वाक्य बनेगा। अब वो शब्द हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं वो आप खोजते रहना, आपके पास में ग्रंथ है, वो वाक्य हैं। मुख्य वाक्य है तदानीम एतौ स्थूल विषयान अनुभवतः। स्थूल विषयान अनुभवतः, ये शब्द मिला आपको? तो कहते हैं एतौ अनुभवतः। एतौ, एतौ माने ये दोनों, ये दोनों अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? बोले स्थूल विषयान अनुभवतः। ये दोनों स्थूल विषय का अनुभव करते हैं। कब स्थूल विषय का अनुभव करते हैं? बोले तदानीम। तदानीम का अर्थ है, कोई बता सकता है तदानीम माने कब? जागृत अवस्था में। स्थूल विषयों का अनुभव तो केवल जागृत अवस्था में होता है, इसलिए तदानीम। तदानीम माने तब। तब का अर्थ है कब। चूंकि पूर्व से जो चर्चा चल रही है वो जागृत अवस्था की चल रही है, इसलिए तदानीम माने जागृत अवस्थायाम। जागृत अवस्था में एतौ स्थूल विषयान अनुभवतः। जागृत अवस्था में ये दोनों स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये दोनों माने कौन? बोलते हैं विश्व वैश्वानरः। विश्व वैश्वानरौ। तो विश्व और वैश्वानर
अर्थात व्यष्टि में उपहित चेतन और समष्टि में उपहित चेतन, ये दोनों जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये मूल वाक्य है। वाक्य तो बहुत बड़ा है, आपके सामने होगा तो, लेकिन मुख्य वाक्य इतना है। अब प्रश्न यह आया कि ये दोनों स्थूल विषयों का अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं। स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं, लेकिन कथम, कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं? तो बोलते हैं कि अब बीच बीच में से हम शब्द लेंगे, आप वो वाक्य देखते रहना। श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, श्रोत्र आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये स्थूल विषयों का अनुभव प्राप्त करते हैं। वो स्थूल विषय कौन से हैं? तो बोले श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात्, क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस गंधान। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, इनका तो अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, ये तो हमको मालूम है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके पृथक पृथक 5 विषय हैं और अपने अपने विषय का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें विशेष क्या है? ये तो हम सभी अनुभव करते हैं। एक नासमझ व्यक्ति को भी मालूम है। उससे भी अगर पूछा जाए कि कान से क्या सुनते हो, वो कहेगा शब्द सुनता हूँ। आँख से क्या देखते हो, कहेगा रूप देखता हूँ। ये तो साधारण व्यक्ति को भी मालूम है कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय का ग्रहण होता है। बोले हाँ, इतना तो उसको मालूम है, लेकिन इन दोनों के बीच जो तीसरी चीज है वो सभी को नहीं मालूम है। ये दोनों चीजें तो आमने सामने हैं और अनुभव हो रहा है, लेकिन साथ ही एक तीसरी चीज भी है जो इस घटना में शामिल है। इंद्रिय और विषय के मध्य एक तीसरी सत्ता है, तीसरा फैक्टर है जो इस घटना में शामिल है और उसके अनुग्रह से ही नेत्र रूप का दर्शन करते हैं, कर्णेंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है। तो बोलते हैं दिक, दिक माने दिक दिशा, दिक देवता, दिक वात, वात माने वायु, अर्क, अर्क माने सूर्य, वरुण और अश्विनी भी। तो दिक देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, अश्विनी देवता, इन देवताओं से क्रमात् नियंत्रितेन, ये जो देवता हैं ये क्रमशः एक एक इंद्रिय को नियंत्रित करते हैं। एक क्रमात् शब्द आता रहेगा क्योंकि
ये पांचों को एक साथ ही बोलते हैं, इसलिए दिग देवता के द्वारा श्रोत्र इंद्रिय है ना, श्रोत्रस्य दिग देवता, ये पढ़ा है पूर्व में। फिर त्वचो वायु, चक्षुषः सूर्यः, तो रसनाया वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ। तो इस तरह से एक एक देवता के द्वारा एक एक इंद्रिय नियंत्रित है, और उसी देवता के नियंत्रण में रहते हुए तो वह इंद्रिय अपने अपने तो कार्य में प्रवृत्त होती है। तो ये जो खांसी है ना, इसको देख करके कुछ हमारे विद्यार्थी वो दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ शाश्वत नहीं होती है। अतिथि हैं तो थोड़े दिन रहने दो, उसमें क्यों परेशान होना है, ये कोई कोर्स करने थोड़ो आई है। तो जब तक के लिए है तो है, लेकिन इसकी वजह से कोई कार्य रुकेगा तो नहीं। दिक्वातार्क वरुणाश्विनी भी क्रमान नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन। नियंत्रित है माने क्या? क्या इन देवताओं ने लगाम लगा के रखी हुई है? ये नियंत्रित हैं मतलब अनुग्रहित हैं, है ना। तो इन दैवी सत्ताओं के अनुग्रह पूर्वक ही तो इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं। तो देखिए, यह जो शब्द है, शब्द माने क्या? शब्द माने एक ध्वनि विशेष। तो यह जो शब्द है ये कहीं पर होता है, माने कहीं पर जब कोई चीज आहत होती है, आहत होने पर एक ध्वनि विशेष प्रकट होती है, और वह जो ध्वनि है वह हमारे कर्ण इंद्रिय तक आती है, ट्रेवल करती है। तो जब भी कोई वस्तु, कोई चीज ट्रेवल करती है तो उसको यात्रा करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। ये जो दिशा है ना, ये कई बार तो लोगों को जल्दी से समझ में जल्दी से समझ में नहीं आता है। आकाश तत्व भिन्न है और दिक् तत्व भिन्न है, इसको ध्यान में रखना है। हमारे शास्त्रों ने आकाश से दिक् तत्व को पृथक माना है। आकाश माने स्पेस, किसी भी वस्तु को रहने के लिए जो स्थान चाहिए उसको आकाश बोलते हैं। ये जल थोड़ा सा गर्म कर देना चाहिए। तो जो स्पेस है वह केवल स्थान प्रदाता है, केवल स्थान देता है। लेकिन जब किसी को ट्रेवल करना है, यात्रा करना है, तो उसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक दिशा चाहिए। तो स्पेस भिन्न चीज है और दिशा भिन्न चीज है।
तो अब मान लीजिए किसी भी एक स्थान पर ध्वनि हुई, वह ध्वनि तो ट्रेवल करेगी, हमारे कानों तक आएगी, तो उसको एक डायरेक्शन चाहिए। वह जो दिक् तत्व है, दिशा है, वह दिक् तत्व दिक् देवता की उपाधि है। क्योंकि देवता तो चेतन सत्ता है ना, तो यह जो दिशा है, ये दिशा उस चेतन सत्ता की उपाधि है। जैसे सूर्य है तो सूर्य पिंड है, लेकिन सूर्य पिंड के पीछे एक सूर्य देवता है, तो उस सूर्य देवता की यह सूर्य पिंड तो उपाधि है। ठीक इसी तरह से दिशाएं दिग् देवता की उपाधि हैं, और वायु वैसे स्थूल है, लेकिन वायु देवता है जिसकी वो उपाधि है। तो इस तरह से ये पांचों ही देवता तो पांच इंद्रियों का अनुग्रह करते कोशिश करते हैं। श्रोत्रादि इंद्रिय पंचके न, पता नहीं कल शाम से थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। लोग तो लगे हुए हैं प्रयत्न करने में, अतिथि तुम कब जाओगे ये, लेकिन अभी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अनुभवतः, ठीक इसी तरह से अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति भी तो इन पांच देवताओं के द्वारा आप इन सब से परिचित हैं, पूर्व में पढ़ा हुआ है। इसलिए क्रमान नियंत्रितेन वाग आदि इंद्रिय पंचकेन, तो ये वाक आदि जो पांच इंद्रियां हैं, इनके द्वारा क्रमशः वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंदान अनुभवतः। तो ये पांच कर्मेंद्रियां पांच देवताओं के अनुग्रह से वचन आदि तो अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं।